राधे राधे। हमारी आगे की क्लास कंटिन्यू की जाए। हमने क्या क्या सीखा? हमने मूल्यांक, भाग्यांक और कुवा नंबर सीख लिया। अब बारी आती है हमारे फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल नंबर की। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले अगर आपने कोई मोबाइल नंबर लेना हो, कोई व्हीकल नंबर लेना हो, कोई भी डिजिट से जुड़ा हुआ नंबर हो, वहां पर आपको ये हेल्प कर देंगे। और दूसरा, अगर आप नंबरलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये नंबर आगे चल के काफी काम आएंगे। और तीसरा, आगे सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इन लोगों के साथ क्यों नहीं बनती, कि जैसे कि एक सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ज्यादातर उन्होंने कईयों ने देखा होगा कि मेरे इस नंबर वाले के साथ, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरा क्लिप को देखा होगा या फिर वीडियो को देखा होगा, तो उनको इतना पता चल गया होगा कि मूल्यांक कैसे निकालते हैं। तो और उस मूल्यांक से आपको इतना पता चल गया होगा कि हमारा ये मूल्यांक है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी इस नंबर वालों से क्यों नहीं बनती, तो उसका रीजन ये है, ये चार्ट आपको बताएगा। और उससे बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजी में फ्रेंडली नंबर का चार्ट अलग होता है, नंबरलॉजी में अलग और लाल किताब में अलग। इस बात को अलग अलग ही रखना है आपने, इस चीज को। ये चार्ट आपने अलग से बनाना है। ये मैंने इसीलिए पहले तैयार करके रख दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब शुरू किया जाए कि ये कैसे लिस्ट तैयार होती है। ये मैंने एक साइड पर पहले ही बना दिए थे। पहले नंबर पर सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न और मार्स, ये हमारी लिस्ट तैयार है। अब यहाँ पर हमने सन को दी हुई है किंग, उसके बाद क्वीन, टीचर, मिस्ट्री, प्रिंस, फिर टीचर, संत, जज और कमांडर। ये 9 नंबर है। ये 9 नंबर का हमने उनको एक पदवी दी हुई है, तो ये इस पद पर हैं। अब इनकी किन किन के साथ बनती है, किन किन के साथ नहीं बनती। एक नंबर है तो हम यहाँ एक नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिक ही एक की एक के साथ बन जाती है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहले मैंने जैसे याद रखा है, एक नंबर की सिंपल 8 नंबर से नहीं बनती, और 4 और 7 न्यूट्रल है। अब कन और बाकी जो नंबर बचे हैं वो हमारे फ्रेंडली है। अब देखना कैसे है। राजा है, राजा की 8 नंबर से नहीं बनती, मतलब कि जज, राजा भी एक जज होता है। और 8 नंबर भी शनिदेव है, जज का काम करते हैं। तो एक जज दूसरे जज को पसंद नहीं करता। बस इतनी सी बात याद रखनी है, एक नंबर 8 नंबर को पसंद नहीं करता। अब जब जब एक नंबर 8 नंबर आपस में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बातों में टकराव देखने को मिलेगा ही। अब न्यूट्रल इनमें कौन से हैं? 4 और 7। 4 और 7 देखिए, 4 है राहु, 7 है केतु। अब राहु राहु अपना दिमाग चलाता है, लेकिन वो राजा के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तो इसलिए राजा कहता है जब तक तो अपना दिमाग चला रहा है और मुझे फायदा हो रहा है, मुझे कोई तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ गई केतु की। केतु, अब केतु है क्यूरियोसिटी का नंबर, वो कुछ ना कुछ जानना चाहता है। तो राजा कहता है कि जब तक तुम जान रहे हो, तुम साधु भक्त हो, तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करते रहो। मुझे ना तुमसे कोई दुश्मनी रखनी है, ना कोई दोस्ती रखनी है, बस मेरे काम में कोई टांग ना अड़ाए। इस चीज को ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर आ गया क्वीन का। अब रानी, रानी के एनिमी नंबर कौन से हैं देखिए। अब जब राजा 8 नंबर को पसंद नहीं करता, तो रानी कैसे 8 नंबर को पसंद करेगी? तो इसलिए शनिदेव भी यहाँ होंगे इनके एनिमी नंबर। अब आगे चौथा राहु। अब राहु अपना दिमाग चलाता है। रानी कहती है जब ये अपना ज्यादा दिमाग चलाता है तो मैं इसकी क्यों सुनूं, ये मेरी क्यों नहीं सुनता। इसलिए रानी को एनिमी नंबर मानती है राहु को, कि राहु मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। 9 नंबर मार्स का, कमांडर का। अब रानी कहती है, रानी का एक पद है, तो वो कहती है कि सेनापति से मैं क्या दोस्ती रखनी है, और राजा के साथ हर टाइम उसके साथ टाइम बिताता है। तो ये भी एक कारण होता है कि रानी एक सेनापति को पसंद नहीं करती। उसी हिसाब से ये इनके हो गए एनिमी नंबर। अब न्यूट्रल, वही 7 और 6 नंबर। 6 नंबर है हमारा विनस का, एक टीचर है, लग्जरी के भी हैं। अब क्वीन है, मून है, मून भी कहीं ना कहीं पैसे से बिलोंग करते हैं, आपके मनी फ्लो को बताता है। तो रानी कहती है कि जब तक तुम लोग
मेरे लिए लग्जरी के सामान का अरेंजमेंट हो रहा है, तुमसे मेरी लग्जरी आ रही है, तो मुझे तुमसे दोस्ती दुश्मनी रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम मेरे साथ सही, मैं तुम्हारे साथ सही, बात खत्म हो गई। उसके बाद आता केतु। केतु का भी सेम वही हो गया कि जब तक तुम संत हो तो मुझे तुमसे दुश्मनी रखकर क्या फायदा। तो मैं तुम्हारे साथ ना दोस्ती रख रही हूँ ना दुश्मनी, बस मेरे से दूर रहो। अब उसके बाद आ गया टीचर, गुरु। अब गुरु, गुरु का एनिमी नंबर कौन है? 6 नंबर। एक टीचर दूसरे टीचर को पसंद नहीं करता, एक टीचर दूसरे टीचर को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जो टीचर है ये कहेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट को आगे लेकर जाऊं, और ये जो है टीचर ये कहेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट को आगे लेकर जाऊं। इस वजह से इनके बीच में टकरार रहता है। एक ये रीजन हो जाता है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करना। देखिए यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद 4 नंबर राहु का हो गया। राहु अपना दिमाग चलाता है गुरु के आगे, तो इसलिए दिमाग चलाता है, इसलिए राहु गुरु को कुछ ठीक लगता है, लेकिन वही तब तक जब तक वो अपना ज्यादा दिमाग ना चलाए। 8 नंबर न्यूट्रल है, जो मैंने पहले आपको बताया था जज का। अब गुरु के सामने अगर आप जज अपना हिसाब का ध्यान रखोगे कि हाँ इसने गलत किया, इसने सही किया, तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि गुरु आपको ठीक ठाक पसंद करें। अब उसके बाद 7 नंबर आ गया केतु का। अब केतु है नॉलेजेबल नंबर, वही टीचर भी अपने। अब जब टीचर एक चीज को लेकर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देगा और यहाँ पर केतु अपने हिसाब से बताते हुए करेगा, तो कौन टीचर पसंद करेगा उनकी बातों को सुनना। एक चीज होगी। और दूसरा 9 नंबर मार्स का, जो एक कमांडर है। कमांडर का भी हमने, और नंबरलॉजी में एक हमने कहा था कि दान पुण्य करने वाला, तो सेनापति भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर वैसे हम सेनापति के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि सेनापति का मेरी क्लास में कोई काम नहीं है, तो सेनापति को हम साइड पर ही रखते हैं। जब तक ये लोग मेरी लाइन में नहीं आ रहे, मेरी एंट्री, मेरी एक लाइन क्लियर नहीं कर रहे, पार नहीं कर रहे, तो मुझे भी इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज होती है ऐसे। अब मैंने यहाँ पर स्टार क्यों बनाए हैं, सबसे मेन रीजन। अब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है कि देखिए अगर सिंपल एक फ्रेंडशिप के तौर पर देखा जाए तो 7 नंबर के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनका भी मूल्यांक 7 हो, 7 मूल्यांक वाले होंगे, उनकी आपस में निभेगी नहीं, आखिर में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक तरह से दोनों ही डी अटैचमेंट के नंबर हैं। जब दोनों ही डी अटैचमेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी निभनी और मुश्किल हो जाती है। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना है, हमने सिर्फ केवल नंबरों को ध्यान में नहीं रखना है। 7 नंबर है नॉलेजेबल नंबर, वहीं पर वो दूसरा संसार से आपको दूर भी करता है, हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। जब एक मोक्ष का नंबर और दूसरा मोक्ष का नंबर, जैसे एक मेल और फीमेल दोनों ही अगर कह दे कि हमने संसार को छोड़कर आगे बढ़ना है, तो फिर उनकी निभेगी कैसे। इसलिए यहाँ पर स्टार बने हैं कि इन दोनों की आपस में नहीं निभेगी, तो इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आपस में मैरिज ना करें। अब मिस्टीरियस मतलब कि राहु का नंबर आ गया, 4th हमारा आ गया राहु का नंबर। अब इनके एनिमी नंबर कौन से हैं? 2, 9, 4, 8। अब सिंपल सी बात है, जब क्वीन ने कह दिया कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी, फ्रेंडशिप नहीं रखनी, तो राहु देव भी कहते कि मैं आपसे दोस्ती क्यों रखूं। एक एक कारण ये हो गया। उसके बाद 9 नंबर हो गया और 2 नंबर। अब राहु का सीधा से एक बात है, 2, 9, 4, 8 इन लोगों के साथ दुश्मनी रखी हुई है। राहु जैसे कि रानी को राहु पसंद नहीं, तो राहु को भी रानी पसंद नहीं है। अब उसके बाद 9 नंबर आ गया। अब जब कमांडर अपनी सेनापति कहेगा सब लोग डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, तो जो अपनी ही चुस्त चलाकियां चलाता है, दिमाग अपना घुमाता है कि मैं इस काम को ऐसे करूंगा, शॉर्टकट कैसे करूंगा, तो वहां पर सेनापति को ऐसे लोग कैसे पसंद आ सकते हैं। इसलिए राहु को 9 नंबर पसंद नहीं है। अब राहु जहां अपनी चुस्त चलाकियां करता है, वहीं पर जब आप जैसे कि राम और श्याम मान लीजिए, जब राम खुद ही अपना दिमाग चलाकर हर किसी के साथ अपना काम निकलवा लेता है, वहीं श्याम भी वही काम करेगा। तो जब दोनों ही एक जैसे चुस्त चलाकियां करने वाले इंसान होंगे, तो एक दूसरे को नीवा दिखाने की कोशिश करेंगे। जब वो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उन दोनों की आपस में बनेगी कैसे कि मैं बेस्ट हूं, तुम कम हो मेरे से, मैं बेस्ट हूं, तुम कम हो।
इस वजह से दोनों की आपस में नहीं बनेगी। अब उसके बाद आ गई 8 नंबर की। 8 नंबर आ गया हमारा शनि का, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब जज आ जाएगा तो वहां पर ये अपनी चुस्त चालाकियां कैसे कर लेंगे, इतना क्लियर है। अब न्यूट्रल में गुरु, कि जहां पर गुरु ने कह दिया कि ठीक है तुम रहो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ। वहीं पर अब स्टूडेंट ने क्या कह दिया कि जब मैं अपना ज्यादा दिमाग लगाता हूं तो आप मुझे ज्यादा दिमाग लगाने नहीं देते, इसलिए आप न्यूट्रल में रहिए। अब सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, जब हम राहु का मूल्यांक देखेंगे तब हम देखेंगे ये चीजें कि कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी एनिमी है, कौन सी फ्रेंड है। और वहीं पर जब हम मूल्यांक 3 वालों का ये चार्ट देखेंगे तब हमने ये चीजें नोट करनी है, तब इस चीज पर नहीं जाना। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने यहां से यहां, यहां से यहां नहीं करना। जिस जिस चीज का हमने देखना वैसे वही लाइन को हमने फॉलो करना है और किसी लाइन को नहीं छेड़ना। अब अगली बारी आ गई प्रिंस की। अब राजकुमार है, नटखट है, दिमाग भी चलता है, हर किसी के साथ उनको पता मिलाकर मिलकर चल रहे तो बढ़िया है। तो इसलिए उनकी तो एक थ्योरी है, मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, मेरे सारे ही दोस्त हैं। तो इसमें हमने लिख दिया नन, कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अब न्यूट्रल में 4 7 8 9, 4 7 8 9 हो गया। अब इसमें क्या है कि चार, अब जब प्रिंस है, राजकुमार है, अपने उनके पास अपना दिमाग है, हर एक चीज में वो एक्सपर्ट है, तो जब उनके सामने हम अपना दिमाग चलाएगा राहु, तो वो उनको कुछ खास पसंद नहीं करते। अब वही 7 नंबर हो गया केतु का, 8 नंबर हो गया जज का, और 9 नंबर हो गया कहना सेनापति का। 4 नंबर दिमाग अपना चलाता है, 7 नंबर भी दिमाग लगाता है, क्यूरियोसिटी का नंबर है ये। 8 नंबर है हमारे जज का, कि अनुशासन में रहो, मेरा ये कहना मानो, वो कहना मानो कमांडर, कि हाँ आपको इस लाइन में चलना है, ऐसे काम करना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। सेनापति जो अपने हिसाब से काम करवाते हैं, तो इसलिए ये इनके न्यूट्रल हो गए कि ठीक है जैसे चल रहा है तो चला लो, पर मेरी एक लिमिट से आगे आप लोगों ने नहीं बढ़ना है। अब उनके फ्रेंडली नंबर क्या हो गए, 1 2 3 5 6। राजा से दोस्ती है, रानी से दोस्ती है, गुरु से भी दोस्ती है, अपने अपने सर्कल वालों के साथ तो उनकी फ्रेंडशिप है ही है, और वीनस के साथ भी उनकी दोस्ती है, टीचर के साथ। उनकी दोनों टीचरों के साथ पसंद है, राजा रानी के साथ भी बना ली उन्होंने, और अपने साथ फ्रेंडशिप भी है उनकी, अपने जैसे मूल्यांक वालों के साथ भी फ्रेंडशिप है। अब बात आ गई टीचर की, 6 नंबर, यानी कि हमारा आ गया वीनस का नंबर। अब वीनस का जैसे कि 3 नंबर एनिमी नंबर हो गया, एक टीचर दूसरे टीचर का दुश्मन है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अब न्यूट्रल में क्या हो गया, 2 4 8 9, 2 हो गए हमारे मून, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रानी को ज्यादा टीचर ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी पैसों से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं और ये भी करते हैं, और इस वजह से लग्जरी आइटम ये भी आ गई, ये भी फैमिली से थोड़ा रिलेटेड हो गया पॉइंट, ये भी ये वहां पर लिंक होता है, अटैचमेंट का हो गया। इसलिए दोनों में एक थोड़ी बहुत जेलसी है, लेकिन वो कहते हैं कि अपने सर्कल में आप खुश, मेरे सर्कल में मैं खुश। राहु को भी झेल लेंगे, कोई बात नहीं, जब तक लिमिट में है। 8 और 9 के साथ भी ठीक है। अब जब तक ये कहते हैं कि जब तक कोई अपनी लिमिट में रहना भी तो किसी को सिखाना पड़ेगा, जब तक ये लोग नहीं होंगे तो लोग अपनी हद में कैसे रहेंगे। जब तक हमें कोई जज करेगा नहीं कि हमने कोई फैसला गलत लिया है, हमने किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, जब तक हमें ये सिखाने वाला कोई नहीं होगा, तो हम उनके साथ हम अपनी जिंदगी में कैसे सही फैसले लेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये मेरे साथ न्यूट्रल ही रहे तो बेहतर है। अब इनके साथ दोस्ती किनकी होगी, राजा के साथ, सन के साथ, मरकरी के साथ, अपने 7 नंबर वालों के साथ भी इनकी मरकर की दोस्ती है। साथ में इन्होंने केतु के साथ दोस्ती की। केतु के साथ दोस्ती क्यों की, फ्रेंडशिप क्यों की, क्योंकि ये नॉलेजेबल नंबर है तो एक टीचर ये भी है और ये भी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है ये दिमाग चलाता लेकिन चूस चलाकी नहीं करता, इसलिए ये मेरे साथ ठीक है। अब बात आ गई संत केतु की। अब केतु साधु संत है, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी रखनी नहीं है, मेरे साथ दुश्मनी रखने का कोई मतलब ही नहीं किसी को, मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं करूंगा। अब न्यूट्रल नंबर 2 7 8 और 9, 2 हो गया मून, एक मिनट,
मून 2, 7, 8 और 9, ठीक है, 2, 7, 8 और 9। अब केतु का हम ये पढ़ रहे हैं ना, केतु। अब क्या है, केतु नॉलेजेबल नंबर है, वहां रानी को सुख सुविधाएं पसंद है, पैसों से जुड़े काम पसंद है, फैमिली पसंद है, तो वहां पर डी अटैचमेंट होती है, तो ये कहते हैं मेरे से दूर रहो, ठीक है, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिट में रखो। और उसके बाद केतु के बाद आते, हाँ, केतु के बाद अगला नंबर आता है दूसरा, वही केतु का, कि मैं अगर डी अटैचमेंट की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे साथ जो अगर कोई डी अटैचमेंट की बातें कर रहा है, या मेरी क्यूरियोसिटी के साथ मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरे साथ अगर कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है, तो ठीक है, हम दोस्ती तक ठीक है हमारी, उसके बाद और ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आ गया हमारा 8 नंबर। 8 नंबर आ गया जज का, सैटर्न का, कि हाँ, जज भी चाहिए, जो मैंने आपसे कहा था कि हमारी एक्टिविटी को लगाम देने वाला भी तो कोई पर्सन चाहिए, तो उन्होंने उनको भी न्यूट्रल में रखा। उसके बाद आ गया मार्स, कमांडर। सेम वही, हमारी एक्टिविटी को कैसे करना है और कैसे आगे लेकर जाना है, एक कमांडर ही बताता है, तो उन्होंने उनको भी न्यूट्रल में रखा। अब इनकी दोस्ती किससे हुई, राजा के साथ हुई, जुपिटर गुरु के साथ हुई, मरकरी दिमाग लगाता है उनके साथ हुई, राहु भी अपना दिमाग बहुत चलाता है उनके साथ हुई, और टीचर विनस उनके साथ भी हुई, क्योंकि वो एक टीचर भी है। अब बात आ रही है 8 सैटर्न की। अब सैटर्न के साथ दुश्मनी, राजा रानी से तो वह वैसे भी कोई दुश्मन दोस्ती नहीं रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद 4 और 8 की, 4 हो गया राहु का नंबर, 8 हो गया शनि का नंबर, मतलब कि जिनका भी मूल्यांक 8 होगा, वो अपने 8 वालों के साथ उनकी निभेगी कम, क्योंकि जब एक पर्सन, एक जैसे दो पर्सन मिल जाते हैं, अब मैं सपोज अगर वैसे मेरा मूल्यांक 8 नहीं है, अगर मेरा मूल्यांक 8 है, तो मेरी आदत होगी हर चीज को, सारा काम मेरा डिले होने का, क्योंकि 8 नंबर काम तो पूरा करवाता है, लेकिन डिले होने के साथ साथ धीरे धीरे। आप दो पर्सन है, सपोज ए और बी है, या फिर समझ लीजिए ये देखिए, ये दो मार्कर मेरे पास है, एक रेड और ब्लैक। अब दोनों की इंक खत्म हो गई है, अब मैंने इसमें इंक डाल दी फटाफट, और इसमें इंक डल रही है सोरे स्लो स्लो करके, तो ऐसे कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन जब ये भी स्लो काम हो रहा है, ये भी काम स्लो हो रहा है, तो मैं बोर्ड पर क्या लिखूंगी, समझे। वही चीज आ गई बात यहाँ पर, कि जब 8 नंबर पहले ही स्लो चल रहा है, अपने दिमाग को लगाकर चल रहा है, हर एक चीज को अच्छे से देख रहा है, कर रहा है, वही दूसरा पर्सन ऐसे आ जाएगा, तो उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी ज्यादा। अब उसके बाद 9 नंबर हो गया न्यूट्रल, ये अपना इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें फ्रेंडशिप, अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टार क्यों लगाई है, मैं अब लास्ट में आपको बताती हूँ। 5, 3, 6, 7, 4, 8, मरकरी फ्रेंडली है, जुपिटर है, विनस है, ये दोनों हो गए आपके टीचर के नंबर। मरकरी भी दिमाग लगाता है और केतु भी दिमाग लगाता है, तो इसलिए इनके हो गए फ्रेंडली नंबर। एक तरफ ये भी फ्रेंडली नंबर ही आई है इनमें, एक तरफ ये भी फ्रेंडली नंबर है, ये बाद में ये एनिमी क्यों होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। 9 नंबर हो गया न्यूट्रल, ये कमांडर का हो गया। अब उसके बाद आ गया 9 नंबर मार्स का। अब इनके दुश्मन कौन है, 4 और 2, राहु और मून। राहु और मून दुश्मन क्यों है, एक तो ये अपना दिमाग बहुत लगाएंगे, दूसरा ये रानी है, तो ये कहेंगे कि मैं किसी की बात क्यों सुनूं जब राजा मेरे पास है, इसलिए इनकी आपस में नहीं बनेगी। अब उसके बाद इनके साथ न्यूट्रल कौन है, 9 नंबर मार्स, केतु, वीनस और शनि। जब तक आप अपने काम में बिजी हैं, मैं अपने काम में बिजी हूँ, आप मेरा फायदा करा रहे हैं, मैं आपका फायदा करा रहा हूँ, तब तक बिल्कुल ओके है। अब इनके फ्रेंडशिप नंबर आ गए सन, गुरु और मरकरी। राजा के साथ दोस्ती, टीचर के साथ दोस्ती, और दिमाग वाले बंदे के साथ दोस्ती। दिमाग ऐसे कि अगर शनि और राहु, शनि और बुध इकट्ठे होते हैं, तो उनका दिमाग और तेज चलता है, काम थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन कामों को बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं। इतना क्लियर है। अब मैंने स्टार क्यों डाले हैं, अब पहले आ जाते हैं इन पर। अब देखिए, गुरु के साथ अगर 7 नंबर फ्रेंडशिप में है, सिर्फ फ्रेंडशिप, जैसे कि हम गैदरिंग में बैठे हैं, आपस में तालमेल हो रहा है, हम लोग किसी पार्टी में मिल गए हैं, फ्रेंडशिप हो गई, ओके है। लेकिन जब यही 7 नंबर
मैरिज करेगा 7 नंबर के साथ, तो जहां प्यार इतना होगा ना, दोस्ती इतनी होगी, तो वहां पर नॉर्मल रिलेशन हो जाएगा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बढ़िया। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि रिलेशन में कुछ लोग होते हैं या फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया चल रही होती है, पार्टनरशिप में हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी उनका एक ही काम होता है, कहते हैं पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक इकट्ठे रहने लग गए, मैरिज हुई या पार्टनरशिप हुई, तो हमारी बननी बंद हो गई। तो यही एक रीजन होता है। अब उसके बाद 4 नंबर। अब 4 नंबर के साथ दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन जब 4 नंबर वाले के साथ मैरिज करता है या पार्टनरशिप करता है, तो उनमें आपसी तालमेल बैठना बंद हो जाता है और बिगड़नी शुरू हो जाती है। सेम वही 8 नंबर वाले के साथ भी वैसे ही होगा। अब आ गया 8 नंबर पर। 8 नंबर पर भी सही है, जब तक आप फ्रेंडशिप में रहोगे तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मैरिज करते हो, पार्टनरशिप करते हो या आगे रिलेशन में जाते हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार आपको आराम से मैं समझा देती हूँ। ये हमारे फ्रेंड नहीं है, ये एनिमी है, ये न्यूट्रल है। ये देखे कब जाते हैं आगे वाले चैप्टर में, जैसे थोड़े चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी मेल और फीमेल जब मैरिज करते हैं तो उनके कैसे नंबरोलॉजी के हिसाब से चार्ट कैसे मिलाया जाता है, तब ये आपको काम आएगा। उसके बाद आपने कोई अपना लक्की नंबर निकालना हो, कि मोबाइल नंबर लेना, व्हीकल नंबर लेना है, कोई कुछ भी शॉप नंबर लेना है, नेम क्या कहते हैं उसको, सॉरी, नेम नंबर चेक करना है, तो इन सब चीजों में ये सब काम आएंगे। अगर तो आप नंबरलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये तो आपको 100% चाहिए चाहिए। अगर आप नंबरलॉजिस्ट नहीं भी बनना चाहते, फिर भी आप देखना चाहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर में, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, बेटा हो गया, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, तो आप लोगों की इनके साथ क्यों नहीं बनती है, तो इस चार्ट से आप चेक कर सकते हैं कि एक कारण ये भी होता है कि इस वजह से आप लोगों की इन लोगों के साथ नहीं बनती, थोड़ी देर बनती है फिर वापस टकराव की नौबत आ जाती है। ये एक कारण होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है बस इस वजह से, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके साथ कंटिन्यू बनने की, और मैं ये कोशिश पूरी करूंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज मुझे लिख कर भेज देना, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगी। राधे राधे।